हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से पीड़ित निवेशकों के हम कितने मददगार हैं और उनके दुख से और उनकी पीड़ा से हम अच्छी तरीके से अवगत हैं और लोगों को भी अवगत कराते रहते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम आपको ये वीडियो बनाने जा रहे हैं, आपको बताना चाहते हैं कि सहारा और सेबी के मामले में इस वक्त निवेशकों का पैसा एक बार फिर से लंबी प्रक्रिया में अटक चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा और सेबी के 36 के आंकड़े में पहले ही निवेशक 8 साल से अपने पैसे को लेकर परेशान थे। और जैसे कि आप जानते हैं कि प्रतिबंध जो सहारा पर लगाए गए थे सेबी द्वारा, उसके चलते निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा था और सेबी विभाग ने अपनी दादागिरी के चलते 22,100 करोड़ रुपया अपने अकाउंट में डलवा लिया था निवेशकों का देने के लिए। लेकिन निवेशकों को केवल 109 करोड़ रुपया ही दो 22,100 करोड़ रुपए में से दिया गया। और दोस्तों, इससे पहले कि सहारा सेबी से अपना पैसा वापस मांगते, उसके चलते एक और बड़ा यहाँ पर सेबी ने सहारा पर एक ऐसा शिकंजा कसा कि निवेशकों का पैसा एक बार फिर से डूबता नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, सेबी ने कहा है कि सहारा 62,100 करोड़ रुपया जल्द से जल्द हमारे अकाउंट में डाले या नहीं फिर जेल जाए। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सेबी विभाग इस वक्त एक ऐसा सरकारी डाकू बना हुआ है जो चिटफंड के नाम पर न जाने कितनी कंपनियों को निगल चुका है और न जाने कितनी बहुराष्ट्र को धराशाही यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को धराशाही कर चुका है। और पीएसएल और न जाने कितनी ऐसी कंपनियों को ये निगल चुका है और अब सहारा पर इसकी नज़र है। जितना बड़ा जुर्माना यहाँ पर ये लगाया गया है, तो दोस्तों ये जुर्माना इतना है कि सहारा अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर भी अगर 62,100 करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में डाले, तो दोस्तों इतना पैसा सहारा का पूरी प्रॉपर्टी बेचने के बाद भी असंभव है। क्योंकि हम जानते हैं कि सहारा की केवल 10 बिलियन डॉलर ही प्रॉपर्टी है और 16 बिलियन डॉलर सेबी ने इस पर जुर्माना रखा है। तो दोस्तों, इस वक्त निवेशकों का पैसा निवेशकों को दे या सेबी के अकाउंट में 62,100 करोड़ रुपया डाले। जैसे कि आप जानते हैं कि 2020 में सभी निवेशकों का पैसे देने की प्रक्रिया चालू कर चुके थे सेबी सहारा श्री और सेबी के प्रतिबंधों को देखते हुए और उन सेबी के अकाउंट में 22,000 करोड़ रुपए डालने के बावजूद भी निवेशकों को पैसा जब नहीं मिल पाया, तो सहारा अपने तौर से एक बार फिर से निवेशकों को पैसा देना शुरू किया। उन्होंने कहा था कि 2020 के अंदर अंदर मैं सभी निवेशकों का पैसा दे दूंगा और इसी दावे के साथ उन्होंने और इसी वादे के साथ उन्होंने 75 दिन में यानी कि जो 75 दिनों में उन्होंने 3,229 करोड़ रुपया का भुगतान किया। तो दोस्तों, ये अक्टूबर महीने में ये भुगतान किया गया था, जिसकी हमने आपको न्यूज़ भी दी थी कि सहारा का दावा 75 दिन में किया 3,229 करोड़ रुपए का भुगतान। तो दोस्तों, ये खबर हमारे पास 12 अक्टूबर 2020 को आई थी, जो हमने आप तक पहुंचाई थी। और ये भी कहा था कि सभी पीड़ित निवेशकों का पैसा सहारा अब बहुत जल्द ही देने वाले हैं। जैसे कि उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया था कि 2020 में सभी निवेशकों का पैसा मैं दे दूंगा। तो दोस्तों, अब इधर से विभाग के अकाउंट में भी 22,100 करोड़ रुपया उनका जो पड़ा हुआ है वो भी वापस नहीं आया था और उसके बीच निवेशकों को निपटारा भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच ना तो सेबी ने उनको 22,100 करोड़ रुपया जो निवेशकों को देना था, केवल 106 करोड़ ही निवेशकों तक वो पहुंच पाया, क्योंकि उसके बाद उनके पास कोई आवेदन इतने नहीं गए थे जो 22,100 करोड़ रुपया उन्हें वापस किया जाता, तो वो सेबी के अकाउंट में पड़ा हुआ था। सारा श्री चाहते थे कि ये पैसा उसका सेबी वापस कर दे और उन्होंने इस बात के लिए सेबी से कहा भी था। लेकिन सेबी ने क्या किया, उल्टा उनके ऊपर पलटवार करा और 62,100 करोड़ रुपया और अपने अकाउंट में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी और कहा कि ये 62,100 करोड़ रुपया अगर से सारा श्री नहीं डालते तो उन्हें जेल भेजो। तो दोस्तों, ये सेबी विभाग की जो दादागिरी है सहारा श्री पर, ये बहुत सारा श्री पर भारी पड़ रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि सारा श्री इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ रहेंगे और उन्हें एक बार फिर से जेल जाना पड़ेगा।
सारा सुब्रत राय तो जेल चले जाएंगे, लेकिन निवेशकों का पैसा जैसा था वैसा का वैसा ही अटका रहेगा, ना सेबी देगी और सहारा तो जेल में होंगे। तो दोस्तों ऐसे में पैसा कैसे मिलेगा? तो दोस्तों सेबी के अकाउंट में जो 22,000 करोड़ रुपया था उसमें से केवल 106 करोड़ रुपया ही निवेशकों को पहुंचाया गया, और उसके बावजूद 62,100 करोड़ रुपया निवेशकों की आड़ पकड़कर फिर सेबी अपने अकाउंट में डाल रहा है। तो दोस्तों एक तरफ तो सेबी सहारा के निवेशकों को फर्जी बताती है और दूसरी तरफ इन पर 8 साल का ना भुगतान ना करने का एक यानी कि ऐसा इल्ज़ाम लगाकर कि सेबी ने 8 साल तक इनका पैसा नहीं दिया, जो चिटफंड कंपनियां हमने प्रतिबंध की थी। तो दोस्तों सेबी गुमराह कर रही है। अगर 22,100 करोड़ रुपया वो सब बांट देती निवेशकों तक और उसके बाद ये कहती है कि भाई और पैसा दीजिए और हमारे पास देनदारी और बाकी है निवेशकों को देने के लिए, तब तो अच्छा लगता है कि निवेशकों का पैसा 22,000 करोड़ रुपया सेबी ने बाइज्जत ऑनलाइन दे दिया। लेकिन अब ऐसे में जब 22,000 करोड़ रुपया ही उनसे नहीं दिया गया निवेशकों का, और ना उन्होंने कोशिश की कि कौन कौन से वे निवेशक हैं, क्यूशॉप के हैं और हाउसिंग बोर्ड के हैं, जो भी ये कंपनियां हैं। हालांकि हाउसिंग बोर्ड और रियल इस्टेट इन दो प्रतिबंध कंपनियों का ही देनदारी थी, लेकिन इसने चार कंपनियों को और फिर प्रतिबंध कर दिया। तो इस तरीके से सहारा का जो मैटर है वो इस वक्त बहुत ही उलझ चुका है। कोई सिरा कहीं से एक दूसरे से मिलता नज़र नहीं आ रहा। था दोस्तों अब क्या कोई नई रणनीति चलते हैं सहारा श्री अपने आप को जेल से बचाने के लिए, ये भी हम बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। आपसे अनुरोध है कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।